हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे। चलो आज हम इस क्लास में नया चैप्टर पढ़ेंगे। बच्चों, नए चैप्टर का क्या नाम है? थर्ड चैप्टर है डब्लू। वेरी गुड। इससे पिछली क्लास में हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था और उसमें आपको होमवर्क भी तो दिया था, आपने कंप्लीट किया। वेरी गुड, आप बड़े अच्छे बच्चे हो। चलिए बच्चों, नया चैप्टर पढ़ते हैं, मतलब थर्ड चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें क्या बताया है और इसकी कहानी को समझेंगे और फिर इसके बाद अभ्यास करेंगे। चलिए बच्चों, इसमें बताया है रिमझिम बूंदें पड़ रही थी। मिन्नी और बंटी खिड़की पर खड़े होकर बारिश का मजा ले रहे थे। अचानक खिड़की के पास उन्हें कू कू की आवाज़ सुनाई दी। दोनों ने झुककर देखा तो एक नन्हा सा पिल्ला बारिश से बचने के लिए खिड़की के छज्जे के नीचे छिपने का प्रयास कर रहा था। बच्चे को पिल्ले पर बड़ी दया आई। फिर क्या हुआ बच्चों? फिर क्यों न इसे हम घर ले आए, मिन्नी ने कहा। मगर पापा ने देख लिया तो पापा तो कुत्ते के नाम से ही चिढ़ते हैं, बंटी ने हिचकिचाते हुए कहा। क्यों न हम माँ से बात करें। दोनों माँ के पुकारते हुए मतलब दूसरे कमरे में चले गए। तो बच्चों, यहाँ तक की कहानी में क्या पढ़ा आपने और क्या समझा? बच्चों, इसमें बताया कि रिमझिम बारिश हो रही थी और मिन्नी और बंटी खिड़की पर खड़े थे। फिर नीचे से कूकू की आवाज़ आई। किसकी आवाज़ आई बच्चों? कूकू की। दोनों ने झुककर ऐसे देखा, वो खिड़की पर खड़े थे, बाहर बारिश हो रही थी। नीचे से आवाज़ आई तो बच्चों ने ऐसे जैसे ही नीचे देखा तो एक नन्हा सा पिल्ला। आपको पता है पिल्ला किसे कहते हैं? पिल्ला बच्चे डॉगी का छोटा सा बेबी होता है, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। वेरी गुड। तो पिल्ला ना बारिश, जैसे बारिश पड़ रही थी तो छुपने की कोशिश कर रहा था। बच्चों ने पिल्लों को देखा और उनको दया आ गई। आपको भी आती है ना? जब कोई मुसीबत में होती है उन पे दया आती है ना? आपको भी दर्द होता है ना? वेरी गुड। ऐसे ही मिन्नी और बंटी को भी दया आई। फिर क्या हुआ बच्चों? मिन्नी ने कहा कि चलो इस पिल्ले को घर ले आते हैं, लेकिन मगर पापा ने देख लिया तो पापा तो कुत्ते के नाम से बहुत डांटेंगे, उनको तो वैसे ही चिढ़न है कुत्ते के नाम से। ऐसा किसने कहा बच्चों? ऐसा बंटी ने कहा। वेरी गुड। फिर क्या हुआ बच्चों? दोनों माँ को पुकारते हुए कमरे में चले गए। कहाँ चले गए बच्चों? कमरे में। क्यों चले गए थे? क्योंकि उन्हें मम्मी से परमिशन लेनी थी कि मम्मी क्या हम उस पिल्ले के बच्चे को घर ले आए, वो तो बारिश में भीग रहा है। ऐसा कहते हुए वो दोनों मम्मी के पास गए। फिर आगे पढ़ते हैं बच्चों। माँ ने खिड़की के बाहर भीगते हुए पिल्ले को देखा। अब माँ ने देखा कि बाहर पिल्ले का बच्चा भीग रहा है तो उन्हें भी दया आ गई। उन्होंने पिल्ले को घर लाने की अनुमति दे दी। बच्चे खुशी से नाच उठे। बाहर से पिल्ले को उठा लिया और उसके लिए एक जूते का डिब्बा, एक जूते का बॉक्स होता है ना बच्चों, उस जूते के बॉक्स को ढूंढा और डिब्बे में कपड़ा बिछाकर पिल्ले के लिए आरामदायक बिस्तर बना दिया। देखा बच्चों, मिन्नी और बंटी कितने अच्छे प्यारे बच्चे हैं, बिल्कुल आपकी तरह। फिर मिन्नी ने भागकर कटोरी में दूध ले आई। मिन्नी क्या ले आई? भागकर जाकर रसोई घर से कटोरे में दूध ले आई और पेट भरते ही, बिस्तर की गर्माहट मिलते ही वो पिल्ले का बच्चा वो सो गया। वेरी गुड। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं? देखो बच्चों, 4 दिन बाद तुम्हारे पापा वापस आ जाएंगे, तब तक यह यहाँ रह सकता है। उसके बाद पापा जो कहे। माँ ने बात अधूरी छोड़ दी। कैसे बच्चों अधूरी छोड़ दी? माँ ने कहा आपके पापा 4 दिन में वापस आ जाएंगे, जब तक तो तुम पिल्ले के बच्चे को रख सकते हो, लेकिन अगर आपके पापा ने मना किया आने के बाद तो आप इस पिल्ले के बच्चे को छोड़ के आना पड़ेगा। ऐसा कहते हुए माँ ने बात को यहीं पर रोक दिया। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। बच्चे ने इतने में खुश थे। बच्चे इतनी बात मतलब इतनी अनुमति में ही खुश थे कि चलो 4 दिन तो कम से कम अब बच्चे के साथ खेल सकते हैं। उसके बाद दूसरे दिन उन्होंने पिल्ले के गले में सुंदर रिबन बांध दिया। क्या बांध दिया बच्चों? गले में ना रिबन बांध दिया। जैसे आप अपने डॉगी के गले में पट्टा बांधते हो ना, ऐसे उन्होंने रिबन बांध दिया। रिबन बांधने के बाद उसके माथे पर तिलक लगाया।
किसके माथे पर तिलक लगाया बच्चों? वेरी गुड, पिल्ले के। पिल्ले का नाम भी रख दिया बच्चों। उसका नाम क्या रखा? डब्लू। पिल्ले का नाम क्या रख दिया बच्चों? डब्लू रख दिया। सारे बच्चे सारा दिन डब्लू को लेके इधर उधर घूमते रहते। डब्लू भी उनसे खूब हिल मिल गया था। उन्होंने देखते ही पूंछ हिलाना लगता और कू करने लगता। देखते देखते 4 दिन बीत गए। 5वें दिन पापा घर लौटे। चाय पानी के बाद बच्चे पापा के पास आकर खड़े हो गए। तुम कहो फुसफुसाते रहे। देखो 5वें दिन जब 4 दिन पूरे हो गए तो 5वें दिन पापा आ गए। बंटी और मिन्नी पापा के पास ऐसे खड़े हुए और ऐसा कहने लगे, तुम कहो। मुन्नी कहती तुम कहो, बंटी कहता तुम कहो। ऐसे दोनों फुसफुसाते रहे आराम आराम से। उसके बाद क्या हुआ बच्चों? उसके बाद एक दूसरे को ऐसे ऐसे कोहनी मारने लगे। जैसे यहाँ पे मिन्नी खड़ी है और इधर बंटी, तो वे ऐसे करने लगे कि तुम कहो तुम कहो तुम कहो। समझ रहे हो ना? वेरी गुड। चलो, क्या बात है बच्चों? अब पापा ने उन दोनों से पूछा, क्या बात है बच्चों, तुम क्या फुसफुसा रहे हो, क्या बातें कर रहे हो और एक दूसरे को कोहनी क्यों मार रहे हो? ऐसा किसने पूछा? पापा ने। क्या पूछा? बोलो बच्चों, तुम क्या पूछना चाहते हो? उनको फुसफुसाता हुआ देखकर पापा ने पूछ लिया। बच्चों ने माँ की ओर देखा और माँ ने पापा को जैसे ही डब्लू के बारे में बताया, पापा के माथे पर बाल खड़े हो गए। माथे पर बाल खड़े होने का मतलब उन्हें गुस्सा आ गया बच्चों। बाहर छोड़ आओ, आदेश देकर पापा उठ खड़े हुए। उन्होंने क्या कहा? अभी बाहर छोड़ आओ। उन्हें गुस्सा आ गया क्योंकि वो कुत्ते के नाम से चिढ़ते थे। चलो, दोनों बच्चे रुआसे हो गए, मतलब सैड हो गए, दुखी हो गए। पर पापा के सामने उनकी क्या चलती? माँ भी कुछ न बोल पाई। दोनों आंसू भरी आंखों से डब्लू को बाहर छोड़ आए। सुबह 5 बजे पापा ने दरवाज़ा खोला। सामने पड़ा अखबार उठाने ही वाले थे कि उन्हें कू की आवाज़ सुनाई दी बच्चों। जब अगले दिन पापा ने अखबार उठाने के लिए दरवाज़ा ऐसे खोला, नीचे देखा कू की आवाज़ आ रही थी। हाँ, वो कू की आवाज़ किसकी थी? देखा डब्लू की, जो कि दरवाजे पर पूंछ हिला रहा था। बाहर सड़क पर खड़े 2 कुत्ते डब्लू पर हमला करने की ताकत में थे, मतलब ताक में थे। वेरी गुड। पापा ने दरवाज़ा बंद करना चाहा मगर डब्लू उनके पैरों से लिपट गया। किसके पैरों से लिपट गया? वो डर गया था बाहर के उन 2 कुत्तों से और डब्लू पापा के पैरों में लिपट गया। पापा को भी दया आ गई। उन्होंने डब्लू को उठाया और घर में ले आए। मिन्नी और बंटी रात को देर से सोए थे। डब्लू के जाने का उन्हें बेहद दुख हुआ था। नींद खुलते ही बंटी बालकनी में गया जहां उन्होंने डब्लू को रखा था। अरे डब्लू तो यहाँ सो रहा है। मिन्नी दीदी जल्दी आओ, डब्लू वापस आ गया है। किसने कहा? बताओ बताओ। बंटी ने कहा कि दीदी, मिन्नी दीदी वापस आओ, डॉगी वापस आ गया है, मतलब डब्लू वापस आ गया है। पापा ने ऐसे दिखाया मानो कुछ हुआ ही ना हो, पर बच्चे जानते थे कि पापा ही उसे वापस लाए हैं। वे दोनों पापा के गले से झूल गए और पापा मुस्कुराने लगे, पापा को प्यार करने लगे और पापा मुस्कुराने लगे। बच्चों, कितने अच्छे से आपने कहानी को ख़त्म किया और समझा भी तो है। चलो अब इसका अभ्यास कर लेते हैं। अभ्यास क्यों करते हैं बच्चों, आपको पता है ना? ताकि हमें पता लग सके कि हमने इस पाठ से क्या सीखा है, इस कहानी से क्या सीखा है। चलिए बच्चों, इस पहले प्रश्न में, इस कहानी में बताया है कि कुछ नए शब्द आए हैं। कुछ नए शब्द है ये आपके लिए जो कि इस कहानी में आपने पढ़े हैं। चलिए अगले में उन नए शब्दों का अर्थ समझते हैं। जैसे अनुमति, इसका अर्थ क्या होता है बच्चों? इजाज़त। अनुमति का मतलब पता है ना? इजाज़त लेना। वेरी गुड। और बताओ बच्चों, आरामदायक, गर्माहट, रुआसा, हमला करना, आदेश, इन सब का अर्थ इधर लिखा है। आरामदायक का मतलब आराम देने वाला, गर्माहट का मतलब गर्मी, रुआसा का मतलब रोने जैसा, सैड सैड। अरे वाह, दूसरा भी कंप्लीट हो गया। चलो अब तीसरा खालिस्तान भरते हैं। आइए बच्चों, कहानी तो हमने पढ़ ली,
पाठ तो हमने पढ़ लिया, तो हम तो अब फिल इन द ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान को भी आसानी से भर देंगे। तो बच्चों बताओ, खिड़की के नीचे नन्हा कौन खड़ा था? पिल्ला खड़ा था कि चूजा खड़ा था? वेरी गुड, पिल्ला खड़ा था, तो हम यहाँ पे पिल्ला लिखेंगे। अब ये बताओ बच्चों, डिब्बे में कपड़ा बिछाकर पिल्ले के लिए बिस्तर बनाया या भोजन? डिब्बे में जब कपड़ा लगाया तो उसके लिए भोजन रखा था उसमें या फिर उसमें बिस्तर लगाया था? वेरी गुड, हमें इसमें बिस्तर लिखना है। चलो, बच्चों ने पिल्ले का नाम क्या रखा था बच्चों? पिंटू रखा था कि डब्लू रखा था? डब्लू रखा था, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डब्लू। फिर पापा ने क्या दूध लेने के लिए दरवाजा खोला था या अखबार लेने के लिए दरवाजा खोला था? वेरी गुड, अखबार लेने के लिए बच्चों। अब बताओ, दो कुत्ते डब्लू के ऊपर हमला करना चाहते थे या दो शेर डब्लू के ऊपर हमला करना चाहते थे? वेरी गुड, दो कुत्ते डब्लू के ऊपर हमला करना चाहते थे। चलिए, आपने फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लिए। बच्चों, पाठ तो तुमने पढ़ लिया है, अब इन प्रश्नों के उत्तर भी दे दो। ये बताओ, मिन्नी और बंटी खिड़की पे क्यों खड़े थे? बोलो बोलो। क्योंकि रिमझिम बारिश हो रही थी, वो बारिश को देखने के लिए खिड़की पर खड़े थे। चलो बच्चों बताओ, पिल्ला क्या कर रहा था? पिल्ला बारिश से बचने के लिए छुप रहा था। वेरी गुड, बच्चों ने पिल्ले को कहाँ रखा? बच्चों ने पिल्ले को कहाँ रखा? एक जूते के बॉक्स में बिस्तर लगाकर। वेरी गुड। पापा डब्लू को घर में क्यों रखना नहीं चाहते थे? क्योंकि वो कुत्ते के नाम से चिढ़ते थे। पापा डब्लू को घर वापस क्यों ले आए? क्योंकि उनको दया आ गई, दो कुत्ते उस पर हमला करना चाहते थे, इसीलिए। चलो, पांचवा बताओ बच्चों, इसमें कुछ आधे अधूरे अक्षर है, उन्हें बनाओ और नए शब्द जैसे नन्हा। मैं बताता हूँ फिर से पढ़कर। इस पाठ में आधे अक्षरों से बने शब्द है, आए है, जैसे नन्हा। अक्षर आधे अक्षरों वाले शब्द संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। पाठ में ऐसे ही कुछ शब्द ढूंढ कर लिखो। हाँ, अब बच्चों इसमें क्या करना है, आपको इसको फिर से पढ़ना है। जहाँ पर भी आधा अक्षर आए, जैसे ये हो गया उन्हें, इसमें आधा अक्षर आया है ना, उन्हें एक अलग लिखना है, मतलब संयुक्तचर, संयुक्तचर करके लिखना है। अरे वेरी गुड बच्चों, आप जरूर समझ गए होंगे। वेरी गुड। चलो, मतलब कि संयुक्तचर मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें क्या कह रहे हैं? आधे अक्षर, जिसमें जैसे ये नन्हा, इसमें आधा अक्षर क्या है? इसमें न इसमें आधा लगा है। जो भी ऐसे शब्द होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें संयुक्तचर कहते हैं, संयुक्तचर। वेरी गुड। पाठ को पूरा पढ़ना है और उन ऐसे शब्दों को, जैसे आधा शब्द जिस भी शब्द में लगा हो उसको क्या करना है? उसको ढूंढकर अलग लिखना है। लिखोगे ना अपनी शीट पर? वेरी गुड। चलिए बच्चों, सही शब्द से हम इन शब्दों को मिलाते हैं। इसको मैं समझाता हूँ पहले कि कैसे मिलाना है। बच्चों, जो डब्लू था वो कैसा था? वो नन्हा सा था या दया या नाराज या खुश? आपको क्या लगता है? वेरी गुड, डब्लू तो नन्हा सा पिल्ला था, तो डब्लू को नन्हे से मिलाना है। अब ये बताओ बच्चों, जो माँ थी, माँ दया आई थी उन्हें या खुश थी? बोलो बोलो। हाँ, माँ को दया आ गई थी नन्हे पिल्ले पर, तो माँ को दया से मिलाना है। अब बताओ बच्चों, पापा को डब्लू को देखकर क्या हुआ? कैसे उसका बिहेव हो गया था पापा का? वेरी गुड, पापा नाराज हो गए थे। वेरी गुड। अब ये बताओ बच्चों, बच्चे डब्लू को लेकर खुश थे या दुखी? हाँ, बच्चे तो डब्लू को पाकर बड़े खुश हुए थे। वेरी गुड। चलो, अब सातवें पे आ जाते हैं। इसमें क्या लिखा है बच्चों? यहाँ पे कुछ वाक्य लिखे हैं, उनको रेखांकित शब्द के स्थान पर सही शब्द लिखना है। मतलब यहाँ के वाक्य लिखा है, उनके सामने कुछ खाली स्थान है, इस वाक्य को पढ़ना है और जो भी सही शब्द हो उसको लिख देना है। बच्चों बताओ, उसके माथे पर तिलक लगाया, किसके माथे पर तिलक लगाया था बच्चों? बच्चों के, पापा के या डब्लू के? वेरी गुड, डब्लू के माथे पर तिलक लगाया था।
उन्हें बेहद दुख हुआ। किसे? बच्चों को, क्योंकि पापा ने उन्हें बोल दिया था ना कि डब्लू को अभी बाहर लेके जाओ। वेरी गुड। अब ये बताओ, वे गुस्सा हो गए। गुस्सा कौन हुए थे? पापा हुए थे। अरे वाह, आपने तो 7th का भी आंसर दे दिया। यहाँ पे पापा लिखना है। अब आते हैं बच्चों यहाँ पे, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध कर कर लिखे। अशुद्ध मतलब जो गंदे शब्द होते हैं, जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते, उनको शुद्ध करना है, उन्हें सही करना है। जैसे मेरे को, ये कौन सी नॉनसेंस वाली बातें होती है। अब सेंस वाली बातें मतलब जो गुड मैनर्स होते हैं, वो कैसे बात करते हैं? वो ऐसे बात करते हैं कि मेरे को दे, ऐसे नहीं ना। वो क्या बोलेंगे? मुझे दो, ऐसे बोलते हो ना बच्चों। वेरी गुड। तो मेरे को कैसे सही करना है? मुझे। मेरे से क्या करेंगे? मुझसे। ये सुनने में अच्छा लग रहा है ना, मुझसे। वेरी गुड बच्चों। आगे बताओ, कौन को। अगर आपको बोलती है मम्मी बेटा ये सामान आंटी को दे आओ, और आप क्या बोलोगे? कौन को, मतलब कौन सी आंटी को। तो यहाँ पे अच्छे शब्द क्या है? कौन को सुनने में अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा ना। कौन को सुनने में बहुत गंदा लगता है, इसीलिए इसको शुद्ध करना है। कैसे करोगे? कौन को कैसे बोलोगे? कौन से, ऐसे बोलोगे ना। कौन से, या फिर किन को, ऐसे लिखो। कौन को लिखेंगे हम यहाँ पे, किन को लिख दोगे ना बच्चों। वेरी गुड। अब बताओ, तुमके को शुद्ध करके लिखा है यहाँ पे। तुम्हारा, मुझका को शुद्ध करके लिखा है। मुझका मतलब मेरा। वेरी गुड। आपने 3rd चैप्टर कंप्लीट कर लिया है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में 4th चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि एक प्यारी सी कविता है। इस कविता को पढ़ने से पहले आपको होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। करोगे ना बच्चों? वेरी गुड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लो। बाय बाय।